नमस्कार। आज के हिंदी इस वीडियो असाइनमेंट में आपका स्वागत है। मैं निर्मला, हिंदी अध्यापिका, आपके लिए आज डिस्कस करने वाली हूँ हिंदी का 8वीं कक्षा तृतीय भाषा का असाइनमेंट, जिसका नाम है रक्त की कहानी। हमारे असाइनमेंट का नाम है रक्त की कहानी। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रश्न की ओर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अनीमिया की बीमारी किस कारण होती है? अनीमिया की बीमारी जो है उसके होने का क्या कारण होता है? तो अनीमिया की बीमारी तब होती है जब हमारे शरीर में रक्त की कमी होती है। रक्त क्या होता है? ब्लड, खून की जब कमी होती है तो हमें अनीमिया नाम की बीमारी जो है हमारे शरीर में पैदा हो जाती है। तो उसको कहा जाता है अनीमिया। अनीमिया किसके कारण होता है? खून की कमी के कारण, रक्त की कमी के कारण। ओके, बिकॉज ऑफ लेस ब्लड वी आर गेटिंग द डिजीज इज कॉल्ड अनीमिया। तो उसका दूसरा प्रश्न है, लौह तत्व हमारे भोजन की किन किन चीजों से मिलते हैं? लौह तत्व क्या होता है? आयरन। आयरन हमें खाने में किन किन चीजों के द्वारा हमें आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं? हमें आयरन किन चीजों के द्वारा भोजन में मिलते हैं? तो उसका उत्तर है लौह तत्व, जिसको हम आयरन बोलते हैं। हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक, अंडे और मांस खाने से मिलते हैं। अगर हम भरपूर मात्रा में पत्ता गोभी का सेवन करेंगे, पालक खाएंगे, अंडे और मांस खाएंगे तो हमारे शरीर में रक्त की कमी नहीं होगी। बहुत सारा लौह तत्व हमें इन सब्जियों के माध्यम से मिलेगा। तो तीसरे प्रश्न में पूछा गया है, रक्त की कहानी कैसी कहानी है? जैसा कि हमने रक्त की कहानी पाठ को पढ़ा है, उससे हमें कैसा लगता है कि हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं कि रक्त की कहानी किस तरह की कहानी है? वो रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिससे हमें बहुत सारा ज्ञान भी मिलता है और बहुत सारी जो है सुझाव हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रक्त की कहानी से मिलते हैं। तो ये कहानी कैसी है? रोचक है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पूर्व शब्द के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं? सिनोनिम। तो पूछा गया है पूर्व जो शब्द है उसके अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं? पूर्व एक तो कहा जाता है, एक डायरेक्शन को, दिशा को भी पूर्व कहा जा सकता है, और जो काम पहले हो चुका है मतलब है बिफोर शब्द को भी हम पूर्व कहते हैं। तो पहले और एक दिशा जो है, जैसे चाहे वो उत्तर है, पश्चिम है, पूर्व है, दक्षिण है, वो क्या है? एक दिशा है, एक डायरेक्शन है, तो उसको कहा जाता है पूर्व। ईस्ट को क्या कहा जाता है? पूर्व। ओके, तो एक दिशा है, उसी के साथ पहले। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, घड़ी शब्द के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हैं? घड़ी क्या है? घड़ी समय को भी कहा जाता है, और घड़ी जो समय दिखाने वाला यंत्र होता है, क्लॉक, उसको भी घड़ी कहते हैं। यंत्र होता है जो उपकरण जिसके माध्यम से हमें टाइम का पता चलता है, तो वो कहलाता है घड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। प्रतिभा रात के 10 बजे कहां पहुंची? कानपुर पहुंची। ये वाक्य आपके लिए दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण शब्द पहचानना है। यू हैव टू आइडेंटिफाई एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। तो प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची, तो इसमें पहुंचना क्या है? क्रिया है। प्रतिभा क्या है? संज्ञा है। और रात के 10 बजे क्या हुआ? क्रिया विशेषण। तो हमारे सवाल में पूछा है क्रिया विशेषण पहचानना है, तो क्रिया विशेषण है रात के 10 बजे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, फेफड़ों शब्द को अंग्रेजी में लिखिए। फेफड़े क्या होते हैं? लंग्स। हमारे शरीर के जो पार्ट हैं, लंग्स, वो हिंदी में कहलाते हैं फेफड़े। ओके, तो फेफड़ों शब्द का हिंदी में अर्थ है, अंग्रेजी में अर्थ है लंग्स। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8 और अंतिम प्रश्न। उसमें पूछा गया है, भाग शब्द का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। भाग क्या होता है?
भाग जो है डिवीजन को कहा जाता है और पार्ट को कहा जाता है। तो यहाँ पे भाग को अंग्रेजी में कहते हैं पार्ट। ओके, और दूसरा एक और अर्थ उसका है डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि भाग शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पार्ट। ओके, शेयर। तो इसी के साथ सभी प्रश्नों के बारे में बताते हुए हमने जाना रक्त की कहानी और उससे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो इसी के साथ आज का हमारा असाइनमेंट वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ मेरा नमस्कार।